अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे फूलों का मौसम और मौसम बहार कहलाता है, ऐसे ये मौसम शादियों का है। धड़ाधड़ शादियाँ हो रही हैं, यानी एक एक ही हो रही है। ये वो डबल वाली ट्रिपल वाली की हम बात नहीं कर रहे हैं, यानी धड़ाधड़ जो बच्चे अनमेरिड हैं उनकी शादियाँ हो रही हैं। तो हर शहर का कोई भी शादी हॉल ऐसा नहीं है कि जो वेला पड़ा हुआ हो, जिनकी सर्विस अच्छी है, जिनका खाना अच्छा है, जिनका एम्बियन अच्छा है। ज़ाहिर मार्कियाँ लोगों ने बहुत खूबसूरत सजाई हैं। अच्छा हुआ ये कि एक तकरीबन रोज़ ही आपके साथ भी दिलचस्प वाक़यात पेश आते हैं, हमारे सामने आते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। लकीली मैं उनको रजिस्टर्ड कर लेता हूँ। अभी 2-3 रोज़ पहले एक बच्ची जो खानेवाल के करीब एक छोटा नवाही शहर है, ये ई कॉमर्स के लिए बड़ा मशहूर है, वहाँ से वो आई। तो उन्होंने आके रब्ता किया और कहा कि सर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मियाँ मेरा बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पर मेरी सास एक्टर बहुत अच्छी है, इतनी एक्टिंग करती है कि मेरे मियाँ को तो वो नचा देती है। यानी किसी भी सीन में, किसी भी मौके में वो अपने आप को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिक्लेयर करवा लेती है। तो उन्होंने जो मुझसे सवाल किया वो ये था कि मेरे भाई की शादी है, इकलौता मेरा भाई है और उसकी शादी है, तो मैं आ गई हूँ। चूँकि आपने संडे का अनाउंस किया हुआ है और हम बेटियों के लिए किया हुआ है कि जो बच्चियाँ अपने मैके जाती हैं और वहाँ जाके तो कम से कम कंफर्टेबली बात कर सकती हैं। तो उसने कहा कि अब मुझे डर ये है कि मेरी सास ने, उनकी बेटी ने और ज़ाहिर है मेरे मियाँ ने, उन तीनों ने शादी वाले दिन, बारात वाले दिन होना है और वहाँ वो क्या ड्रामा क्रिएट करें मेरी अभी समझ में नहीं जा रहा। पर मेरा जो छठी हिस्सा है वो ये कहती है कि कुछ ऐसा होना है कि हमारी भाई की शादी ख़राब हो जाएगी। ज़ाहिर हमारे घर की तो एक एक शादी है और हमें समझ नहीं आ रहा। मेरे अब्बा और अम्मा ये कहते हैं कि तुम वहम कर रही हो, वो शायद इसलिए कहते हैं कि वो उनकी सगी बहन है, लेकिन मुझे अब वहाँ रहने के बाद 2-3 साल के बाद अंदाज़ा हो। ख़ातिन हज़रात, ये बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनकी सासें पूरा ड्रामा क्रिएट करती हैं और ये ड्रामा, यानी आपने बहुत सारी बच्चियों ने ये देखा कि जब उनके मियाँ के आने का टाइम होता है तो ये किचन में घुस जाती हैं। मियाँ के या बेटे के आने का टाइम हो तो ये फटाफट डस्टिंग मॉपिंग करना शुरू कर देती हैं। तो इनफैक्ट ड्रामा तो उनके अंदर, उनकी घुट्टी के अंदर पड़ा हुआ होता है और इस वजह से वो करती हैं। अब ये सवाल ये था कि ये क्या करेंगी, तो मैंने उनको कहा कि बेटा एक तो ये है कि आप अपना शादी ख़राब मत कीजिएगा। यानी जो ज़ाहिर घर में जब बेटियां होती हैं तो हर कोई काम बता रहा होता है, ये करो वो करो, और नहीं तो चाय के मुतालबे आ रहे होते हैं। अब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो बारात वाले दिन तुम वक्त पे घर से बाहर चली जाना और जाके तैयार व्यार भी वहाँ अपने पार्लर पे होना, और घर में ना तुमसे नहाया जाएगा ना तैयार हुआ जाएगा। अब ज़ाहिर बच्चे मेहमान हैं और तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, लेकिन सारी उम्र तुम्हें हसरत रहेगी, अफसोस रहेगा कि भाई की शादी थी और मैं प्रॉपर तैयार नहीं हो पाई। तो जो तुमने किसी पार्लर से टाइम लेना, वहाँ बाकी लोगों को लेके मत जाना। अच्छा, ये भी मैंने तजुर्बे से सीखा। ओके, लकीली उसने ये अक्लमंदी का काम किया, वो वक्त पे चली गई और पीछे उसकी फिर सास नंद वो पहुंच गई, साथ उनका जो बेटा था वो भी पहुंच गया। ज़ाहिर घर वालों ने संभाल लिया, प्रोटोकॉल दिया। अब जब ये वापस आई बारात, फिर तैयार हुई और शादी हाल में चले गए। अब हुआ ये कि सब लोग अपनी अपनी जगहों पे प्लेस हो गए, दुल्हा दुल्हन मेहमान। निकाह एक दिन पहले उनका हो गया था, तो अचानक एक साइड से यकदम लल्ला लल्ला होना शुरू हो गई और पता चला कि वो खातून तो 2 कुर्सियों पे लेट गई हैं, वो उनकी सास थी। और कोई पूछ रहा है बोतल लेके आऊँ, कोई पूछ रहा पानी लेके आऊँ, कोई पूछ रहा है, यानी उस लड़की के अब्बा पूछ रहे हैं अपनी बहन से कि मैं दही मंगवा लूँ, यहाँ आसपास है तो नहीं है, पर अगर दही खाने से आपका थोड़ा अगर कोई एसिडिटी है, कोई कह रहा हो इनका बीपी लो हो गया है, कोई कह रहा है शुगर लो हो गया। अच्छा, जो भी इतने में खाना खुल गया।
तो लोगों ने खाना, उस खातून से जो पूछे, मटन लोगे, उसने कहा नहीं, चिकन लोगे नहीं, बिरयानी लोगे नहीं, बोतल पियोगे नहीं। अच्छा, होले होले जो उस टेबल पे बाकी लोग थे सब ने खाना शुरू कर दिया और कुछ वहाँ से उठ के, तो इस खातून से, इस बेटी से मैंने कहा था कि अपनी किसी दोस्त के ज़ुम्मे लगाना, उस टेबल पे ना बैठे, उससे ज़रा दूर टेबल पे बैठ के मुसलसल अपना कैमरा ऑन कर ले। एक कैमरा तो वो चल रहा होता है ना जो सब बारातियों की और सबकी तस्वीरें ले रहा होता है, उसे 10-15 मिनट की वीडियो ज़रूर बनानी है। और एक ये कि जब वापसी पे आपके पास वीडियो आए मेन, तो मेन गेट से उसकी एंट्रेंस चेक करनी है, क्या वहाँ वो माजूर और मजबूर और बीमार के तौर पे आ रही है या ठीक आ रही है। यानी हम ट्रेस करना चाह रहे थे कि ड्रामा कहाँ वो क्रिएट करेगी। उसने वहाँ से ठीक आई, कुर्सी पे आके ड्रामा क्रिएट किया और इतना क्रिएट किया कि सबको हाथ पैर की पड़ गई। इवन बाज़ लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर ये इस मौके पे रुड़ गई, लगी गई तो पूरी शादी ख़राब हो जाएगी। तो देवर मोर कॉन्शियस और उसका प्रोटोकॉल और ज़्यादा उसको। अच्छा, ऐसी ख़वातीन आम तौर पे प्रोटोकॉल की भूखी होती हैं, तवज्जो की तालिब, एवरी टाइम उन्हें तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना। आज ये मैं पढ़ी लिखी ख़वातीन की बात नहीं कर रहा, ये वो ख़वातीन हैं जो 50-60 के पेटे में हैं, बट दे आर सो क्लेवर, दे नो हाउ टू ग्रैस्प द अटेंशन ऑफ द पीपल। किसी भी महफिल को, किसी भी तकरीब को हाईजैक करना उन पे ख़त्म है। इस खातून ने भी यही किया। अच्छा, कुछ देर के बाद वो आगे वेटर खाना उठाने वाले तो बाकी टेबलों से खाना उठाने लगे, तो अचानक इस खातून ने, अब ये कैमरे में जो तस्वीरें आई उससे पता चला कि उस खातून ने अपनी मुंदी हुई आंखें खोली, ऐसे करके चुंदियाई हुई और उससे कहा, अरे काका ऐना चुकी। अच्छा, बाकी लोग अब खाना खा चुके थे और तस्वीरें बना रहे थे, कोई स्टेज पे तस्वीरें बना रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो वहाँ सिर्फ कोई एक आध बंदा था जो उसका अटेंडेंट, उसको क्या कहना चाहिए, अटेंडेंट, उसको अटेंड कर रहा था। तो एकदम से वो खातून उठ के बैठी, उसने आसपास देखा और उसके पास जिस स्पीड से उसने खाना खाया, उसने मटन भी लिया, उसने चावल भी लिए, उसने सैलड भी लिया, उसने आइसक्रीम भी ली। यानी बाकी लोग अगर 12-15 मिनट में खाना खाते हैं, उसने 3-3.5 मिनट में पेट भर के खाना खाया तसल्ली के साथ, और एकदम से फिर वो लेट गई। अच्छा, अब इस सीन को उसकी दोस्त के कैमरे के अलावा किसी आँख ने नहीं देखा। जो उसकी अपनी बेटी थी, शी वॉज देयर, तो मुमकिन है वो तो जानती हो कि अम्मा ड्रामा कैसे करती है, तो उसने उसको फैसिलिटेट किया, प्लेटें दी, चम्मच दिया, खिलाया। लेकिन वो तो, अब इसका मैं जो मतलब अखज़ कर रहा हूँ कि शादी वाले घर हर कोई शाम को कि ताई ने, चाची ने, फुफ्फो ने खाना नहीं खाया, भूखी है बेचारी। अच्छा, इससे बड़ा ड्रामा ये हुआ कि जब दूल्हे की दुल्हन को लेकर रुखसी होने वाली थी, तो उस खातून के इस ड्रामी या ड्रामाटाइज करने वाली कैफियत की वजह से मेज़बानों ने ये तय किया कि दूल्हे की माँ दूल्हे की गाड़ी में ना बैठे, बल्कि इस अहमक, बल्कि चित्र चालाक औरत को उस वहाँ बिठा दिया जाए। यानी आप सोचें, उनकी ज़िंदगी का ये लम्हा होता है ना, खूबसूरत मोमेंट होता है, इवेंट होता है, और उसकी माँ ने कुर्बानी दी और उसको वहाँ से पकड़ के वहाँ बिठा दिया। और वो बेचारी, वो जो उन्होंने साथ पिकअप्स और वो जो एक होती है 27 सीटर वो मंगवाई हुई थी, उस पर वो गई। खातिन हज़रात, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर डॉक्टरों के लिए MBBS के बाद FRCS होता है, MA के बाद PhD और MPhil होता है, ये जो इस तरह की औरतें हैं, इन्होंने चित्र चालाकी और तवज्जो पाने के लिए डिग्री कहाँ से ली होती? किसी यूनिवर्सिटी भी की उन्होंने शक्ल नहीं देखी होती, किसी कॉलेज या किसी उस्ताद से कभी उन्होंने पढ़ा नहीं होता, बट अंदर से ये चालाकी का और दूसरों को अपने तरफ मुतवज्जो करने का जो चश्मा फूटता है, चाहे ये मुसफ़ा नहीं है, गंदा है, लेकिन दे नो हाउ टू क्रिएट। और एक दिन आता ज़रूर है जब ये खुल जाता है। अभी उनके घर में ज़ाहिर है जब ये चली जाएंगी एक आध दिन के बाद, फिर वो तस्वीरें डिस्कस होंगी और तमाशा उसका बनेगा।
लेकिन क्या करेंगे, उसको भी ओपन नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर है सगी बेटी का मियाँ की माँ है वो, तो फसाद तो वो बर्पा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन कभी अगर आपके दिल में दूसरे की तकरीब को ख़राब करने का ख्याल आए तो याद रखिएगा कि उसका भी कोई कंसल्टेंट मेरे जैसा हो सकता है कि जो हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे कुछ प्रिकॉशन मेजर्स ले के ये करके देख लें, तो शायद उसकी चालाकी समझ आ जाए और फिर आप सबके सामने वो जो राज डिस्क्लोज़ होता है कि कैसी चालाक है, तो कुछ इज़्ज़त कुछ अहमियत बाकी नहीं बचती, चाहे सगे रिश्तेदार हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।